आइए, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद MS राणा के अंदर। आइए देखते हैं 10th का जो मैथ है उसकी एक्सरसाइज 2.2 को देखेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि शून्य को तथा गुणांकों के बीच जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। देखते हैं अभी सबसे पहले हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं अभी कि हमें करना क्या होगा इस दो समीकरण को सॉल्व करने के लिए कि ये जो हमारे पास ये जो पद है यानी कि 8, तो हमें गुणा करने पर 8 लाना है और ये माइनस का साइन ये शो करता है कि घटा करके आपको कितना लाना है, 2 लाना है। तो ऐसा कौन सी संख्या होगी जिससे हम मल्टीप्लाई करें? ऐसी दो संख्या लेनी है जो गुणा करने पर 2 बनाए और घटाने पर कितना मिल जाए हमें, 2 मिल जाए। तो वो होगा 4 दूनी 8। तो आप इसे इस तरीके सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस आपको लेना 4 माइनस का 2 इंटू में एक्स माइनस का 8 इक्वल टू 0 के बराबर। तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स की आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो क्या हो जाता है प्लस, और ये 2 की मल्टीप्लाई x से करेंगे होगा 2x इक्वल टू 0। अब यहाँ देखते हैं क्या चीज़ कॉमन है, हमारे पास x कॉमन है तो हम x कॉमन कर लेते हैं। अभी x कॉमन करने के बाद बचेगा यहाँ से x माइनस का 4 प्लस यहाँ से क्या कॉमन कर सकते हैं, 2 कॉमन कर सकते हैं। 2 कॉमन करेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, डिवाइड होगा 4 बार, इक्वल टू 0। अब जो कॉमन है पहले उसे लिख लेंगे, x माइनस का 4 क्या बचा, x प्लस का 2 इक्वल टू 0। दोनों के 0 के बराबर कर लेंगे, x माइनस का 4 इक्वल टू 0, x प्लस का 2 इक्वल टू 0। ये माइनस का इस साइड होगा, ये हो जाएगा प्लस का, यानी कि एक x का जो मान है वो निकलेगा आपका 4, दूसरा मान निकालेंगे इससे, ये प्लस का 2 इधर आके हो जाएगा माइनस का 2। ये हमारे पास दो गुणांक निकल के आ गए x के। तो इस वाले को आपको मानना है अल्फा, अल्फा के बराबर रखना है इसे, अल्फा इक्वल टू, हाँ ये प्लस का ही रहेगा, ये प्लस का है, ये हमारा हो जाएगा बीटा का मान यानी माइनस का 2। तो अब चलते हैं शून्यकों की तरफ भी। शून्यक और गुणांकों के बीच जो हमें संबंध है, अगर वो सही आता है तो हमने सत्यता की जांच कर ली है, अगर गलत आता है तो सत्यता में जो भी मिस्टेकिंग है वो इस सवाल में नजर आ जाएगी। अब सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या होता है, शून्यकों का योगफल। इस साइड ना करके मैं इस साइड करता हूं इसे। आप यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योग, योग या योगफल, तो किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया बराबर होता है माइनस का v अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा, जो अल्फा का मान माना है आपने कितना हो जाएगा 4, बीटा का मान माना आपने माइनस का 2। अब b और a का मान हम कहाँ से निकालेंगे, इसी वाली समीकरण से। तो a का मान यहाँ पर देखते हैं क्या हमारे पास, a का मान है 1, b का मान है हमारे पास माइनस का 2 और c का मान है हमारे पास माइनस का 8। तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू v माइनस अपॉन में क्या लिखेंगे वाई ए। तो अल्फा, अल्फा का मान कितना है आपका 4, तो अल्फा की जगह आपको लिखना 4 प्लस बीटा की जगह कितना आपके पास माइनस का 2 इक्वल टू, माइनस का साइन है, माइनस का साइन लेना आपको, b की वैल्यू भी किस में, माइनस में है ये, तो यहाँ माइनस का 2 लिखेंगे। a का मान कितना है आपका 1, उसे लगाएंगे ना, उससे कोई फर्क पड़ेगा ना, माइनस माइनस ये तो हो जाएगा हमारे पास प्लस का 2। इधर देखेंगे भाई, ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, 4 में से हम 2 निकालेंगे तो ये हमारे पास 2 और इक्वल टू 2, यानी कि गुणांक किसके बराबर है, शून्यकों का योग। ये सही बराबर हो गया। अब देख लेते हैं शून्यकों का गुणनक, गुणनफल देखेंगे शून्यकों का, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा का मान हमने पहले देख लिया, इसमें कितना है 4 है, इंटू बीटा का मान कितना है माइनस का 2 इक्वल टू सी, सी का मान कितना माइनस का 8 और ए का मान आपको 1 मानेंगे तो उससे कोई फर्क पड़ेगा ना, 4 की मल्टीप्लाई माइनस 2 से करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 8 इक्वल टू माइनस का 8, यानी कि गुणांक और शून्यकों का जो मान आ रहा है वो बराबर आ रहा है।
तो हमने जो इसकी सत्यता की जांच की है वो हमारे एक्यूरेट बैठ रहे हैं, दोनों साइड बराबर है, यानी कि हमारे शून्यक और गुणांकों का ये क्या हो गया, सत्यता की जांच हो गई। तो ये आपकी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन था जो मैं आपको करा चुका हूँ। इसी तरीका के और भी सवाल हैं जो आपको सॉल्व करने में आसानी से आप इन्हें कर सकते हैं बिना दिमाग पे कोई प्रेशर डाले हुए। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल हमारे पास 4x² माइनस का 4x प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो आपको भी इसमें वही निकालना है कि आपको शून्यकों का संबंध किससे बताना है, उसके गुणांकों से बताना है। तो आइए सबसे पहले इस गुणांक निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास 4x² है, तो जो भी इसके इनटू में कुछ होता है, यानी कि इसके गुणांक गुणनफल में कुछ भी होगा तो उसकी लास्ट वाले पद से गुणा कर दी जाती है। तो हम यहाँ देखेंगे 4 × 4, तो हमें क्या करना होगा, प्लस का साइन बताता है कि जोड़ करके 4 ही लाना है और गुणा करने पर भी कितना लाना है, 4 ही लाना है। तो हम ऐसा पाला लेंगे, जो दो पदों को लेंगे, यानी कि 2 × 2, 2 दूनी 4 और 2 और 2 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। 4x² माइनस 2 + 2, क्योंकि अगर प्लस का साइन है तो जोड़ कर लाना होता है, अगर यहाँ माइनस का साइन होता अदरवाइज तो हम क्या करते हैं यहाँ पर माइनस के, यानी कि माइनस करके लाना होता फिर। ठीक है, तो अब और इनटू किससे करेंगे, इसकी s से मल्टीप्लाई प्लस का 1 इक्वल टू 0। 4x² ऐसे रहने देंगे, इस s की मल्टीप्लाई आपको 2 से करनी है तो हो जाएगा 2s माइनस प्लस माइनस 2 की फिर मल्टीप्लाई ऐसे 2s प्लस का आपका 1 इक्वल टू 0। यहाँ देखते हैं क्या कॉमन है अभी, 2 और एक x कॉमन है, तो यहाँ कितना बचा 2s और माइनस का कितना बचा 1। यहाँ पर देखते हैं जब कुछ भी कॉमन ना हो तो वहां पर क्या कॉमन करते हैं, 1 कॉमन करेंगे। यहाँ क्या बचेगा, जब माइनस का 1 कॉमन करेंगे तो अंदर चिन्ह चेंज हो जाएंगे, यानी कि 2s माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब ये कॉमन है, ऐसे ही ले लो, 2s माइनस का 1 क्या बचा 2s और यहाँ से माइनस का 1 इक्वल टू 0। दोनों के 0 के बराबर में कर लेंगे, 2s माइनस का 1 इक्वल टू 0, 2s माइनस का 1 इक्वल टू 0। इसे भी आप माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 2s इक्वल टू 1, 2 को बटे में भेज देंगे इसके, तो s इक्वल टू हो जाएगा 1/2। ठीक है भाई, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ये 1 भी कैसा माइनस का इधर आके किसका हो जाएगा, ये भी प्लस का, तो यहाँ से भी हम निकालेंगे s का मान 1/2, यानी कि दो गुणांक निकले, दोनों ही कैसे हैं, सेम 1/2 1/2। अब ये तो हो जाएगा हमारा अल्फा इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा हमारे पास बीटा इक्वल टू 1/2। ठीक है भाई, अब करेंगे हम शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। तो उससे पहले क्या देख लेंगे हम, जो हमारे पास a का मान है, यानी s² के इंटू में जो 4 वो a का मान होगा, b का जो आपकी वैल्यू होगी वो भी कितनी होगी, माइनस के 4 होगी भाई, और c का मान होगा आपका 1। आप क्या कर लेंगे भाई, यहाँ लिखना चाहे तो लिख देंगे, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच, ये लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं भाई। सत्यता की जांच कर लेते हैं हम, तो सब वही जो मैंने आपको फर्स्ट वाले सवाल में बताया था। सबसे पहले क्या निकालना है आपको, शून्यकों का योग या योगफल, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस वी वाई ए। ठीक है भाई, अल्फा के वैल्यू कितनी है आपके पास, अल्फा का मान ये रहा 1/2 प्लस बीटा का मान कितना आपका, इसका ही मान है 1/2 बराबर माइनस, अब बी का मान देखते हैं, बी का मान किसमें, माइनस का 4, यहाँ लिख देंगे माइनस का 4। ए का मान कितना आपके पास, ये भी कितना अभी 4। ठीक है, अब आपको करना क्या होगा भाई, माइनस माइनस तो ये तो रहता है प्लस, और 4 से 4 कट जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस का केवल 1। इस साइड को सॉल्व करेंगे आप,
हर कैसे है इनका समान है, तो हम क्या ले सकते हैं अभी, दो ही। तो ऊपर वाले पद एक और एक कितने हो जाएंगे, दो, दो से आप दो काटेंगे, ये भी एक बार, यानी 1 इक्वल टू 1। योग तो हो गया अभी दोनों शून्यकों का, और गुणांकों का योग क्या हो गया अभी, आपस में बराबर हो गया। अब देख लेते हैं अभी शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा का मान आपके पास कितना है, 1/2, इंटू बीटा का मान कितना है आपके पास, 1/, ठीक है। सी का मान आपके पास कितना है, 1। ए का मान कितना है आपके पास, 4। तो जब हम 1/2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा 1/4, और ये 1/4 है ही। ये भी दोनों साइड कैसे हो गई, बराबर। अत्यता जो हमने जांच की है वो कैसी है हमारी, सत्य है। शून्य को गुणकों की जांच कैसी है हमारी, सत्य है। तो ऐसे सवाल ही आपको जो इस फर्स्ट नंबर में है वो ऐसे ही आपको करने हैं। सिंपल से हैं सवाल, बिल्कुल आराम से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, और आराम से आप 2 या 3 नंबर अपने एग्जाम में अगर इस टॉपिक से सवाल आते हैं तो आराम से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। कोई ज़्यादा कठिन सवाल नहीं, बहुत ही ईजी सवाल है। तो ऐसे ही सवालों को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। ये फर्स्ट वीडियो है, इसलिए आगे भी जो आपका 10th का मैथ है उसके सवालों को सॉल्व कराया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।